दो जजमेंट पर बात करूंगा, बिना लाग लपेट के बताऊंगा। आपके लिए सच जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको सच से ही दूर रखा जा रहा है या झूठ को सच बताकर परोसा जा रहा है। तो अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो केवल सच है और सच के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें जो बताने जा रहा वो कोर्ट के आदेश है। एक देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और दूसरा दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली की एक अदालत के आदेश। आपको दिल्ली दंगों से जुड़े दो आरोपियों इमरान और बाबू की कहानी बतानी जरूरी है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का आईपीसी 307 का मुकदमा ही खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि भले ही आपको आरोपियों पर सैकड़ों संदेह हो मगर आपका शक सबूत नहीं माना जाएगा। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। बहुत दिलचस्प है यह केस और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है जज अमिताभ रावत की इंसाफ पसंदगी और उनकी शायराना तरबियत। तफसील से बताऊंगा, मगर पहले जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पिछले साल अक्टूबर में धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का एक विवादित बयान आता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई कि अब्दुल्ला ने एंटी नेशनल बयान दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी, यह कहते हुए कि डिसेंट इज नॉट सेडिशन, असहमति, सरकार से असहमति देशद्रोह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार का विरोध अपराध है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने इस आशय से एक बयान दिया था कि धारा 370 की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर में उसकी बहाली के लिए वो चीन की मदद भी ले लेंगे। इस पर काफी बवाल मचा। बीजेपी ने यह मुद्दा खूब भुनाया, खूब उछाला, मीडिया ने भी उछाला कि जो फारूक अब्दुल्ला पहले पाकिस्तान की वकालत करते थे वो अब चीन की गुलामी करने लगे हैं। बहरहाल, विश्व गुरु इंडिया विजन सरदार पटेल यह संस्था है, विश्व गुरु इंडिया विजन सरदार पटेल, इस संस्था से जुड़े दो लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाते हैं कि अब्दुल्ला के चीन वाले बयान देशद्रोह हैं। दरअसल उनकी संसद सदस्यता खारिज की जानी चाहिए इस बयान के बिना पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं की पिटीशन ही खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ की अगुवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि असहमति देशद्रोह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के किसी फैसले पर असहमति प्रकट करना देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। फारूक अब्दुल्ला के बयान में ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट बोल रहा है, फारूक अब्दुल्ला के बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें इस हद तक आपत्तिजनक लगे कि अदालत उनके खिलाफ कोई केस बनाए और सुनवाई करे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ही डांट पिला दी कि आप लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसी फ्रिवलस यानी हल्की याचिका कोर्ट में लगा देते हैं। इसके लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। हाल फिलहाल दिशा रवि को जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने भी कहा था कि दिशा रवि के खिलाफ सारे सबूत बहुत हल्के हैं, टूलकिट में कोई ऐसी बात नहीं जो देशद्रोह कही जा सकती हो। सरकार को हर मुद्दा नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए और नाक का सवाल बनाते हुए देशद्रोह का मुकदमा नहीं ठोकना चाहिए। यह दिशा रवि के केस में वो दिल्ली की एक अदालत के एक जज बोलते हैं, धर्मेंद्र राणा। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही हमारे देश का संविधान भी कहता है, डिसेंट इज नॉट सेडिशन। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भारतीय संविधान सम्मत है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आए दिन आजकल ये बातें देश के तमाम न्यायालय आखिर क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं? ऐसे मामले कैसे आए दिन अदालतों में पहुंच रहे, चाहे वो दिशा रवि का मामला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला का मामला। अब आपको इमरान और बाबू की कहानी बताता हूं, लेकिन पहले जानिए कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाता है और दिल्ली पुलिस ये कहानी बनाती है कि इन दोनों ने 25 फरवरी के दंगे वाले रोज राहुल नाम के एक शख्स पर गोली चलाई, उसे घायल किया।
मगर दिलचस्प ये रहा कि पुलिस राहुल नाम के इस शख्स को आज तक नहीं ढूंढ पाई है। तो फिर केस किसने दर्ज किया, गोली किसने चलाई, घायल कौन हुआ और कब? जो कोर्ट ने कहा अब वो जान लीजिए। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा अपने आदेश में, बताया गया है कि राहुल गोली से घायल हुआ, मगर राहुल है कहां? उसका कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं है। बताया गया कि वो अस्पताल में भी नहीं मिला। तो क्या पुलिस ये बता रही कि राहुल अपना बयान देकर अस्पताल से गायब हो गया? लेकिन पुलिस तो यह भी मान रही कि उसने राहुल को कभी नहीं देखा। फिर किसने किसको मारा और कहां मारा? गोली कहां चली? राहुल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो इमरान और बाबू के खिलाफ 307 का केस क्यों, जबकि पुलिस विक्टिम यानी राहुल को ढूंढ तक नहीं पाई है? जब विक्टिम नहीं है तो गोली से घायल कौन हुआ? ये जज साहब अमिताभ रावत अपने आदेश में बोल रहे हैं। अपने आदेश में जज अमिताभ रावत ने रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को कोट करते हुए लिखा। उनकी वो मशहूर नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट से 2 लाइनें कोट करते हुए अपने आदेश में लिखी। और दोस्तोयेव्स्की की ये लाइनें लिखी कि 100 खरगोशों को दिखाकर तुम ये नहीं कह सकते कि ये घोड़ा है। इसी तरह सैकड़ों शक सबूत नहीं माने जा सकते, सबूत नहीं होते। इसलिए शक के बिना पर आप इन पर हत्या की कोशिश का मुकदमा कैसे बना सकते हैं? यह था जज अमिताभ रावत का सवाल। राहुल वाकई कोई शख्स था या फिर पुलिस का बनाया हुआ कोई फिक्शनल कैरेक्टर? इन सब बातों का दिल्ली की अदालत ने संज्ञान लिया और इमरान और बाबू के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा खारिज कर दिया। केवल एक कांस्टेबल की गवाही पर इमरान और बाबू के खिलाफ यह केस बनाया गया था और वो कांस्टेबल भी कोई सबूत नहीं दे पाया। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस इन दोनों आरोपियों के खिलाफ झूठा केस बना रही थी? सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस इन लोगों को झूठे केस में क्यों फंसाना चाहती थी? उसकी क्या मंशा थी? दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर सवाल शुरू से ही उठते रहे। अब दिल्ली की अदालतों में दिल्ली पुलिस के फूहड़ इन्वेस्टिगेशन की आए दिन पोल खुल रही है। इमरान और बाबू दोनों पिछले साल अप्रैल से जेल में थे। इस मामले में हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला उन पर बना। इमरान को पहले बेल मिल गई, बाबू को बेल पिछले साल नवंबर में मिली। उस समय भी जज अमिताभ रावत थे जिन्होंने बाबू को जमानत पर रिहा किया। अपने आदेश में अपने विचारों को अंग्रेजी कविता के रूप में जज अमिताभ रावत ने रखा। सुनाता हूं वो कविता जो उस आदेश का हिस्सा है। नवंबर में जो जज अमिताभ रावत ने बेल का, रिहाई का ये आदेश सुनाया, तो जज साहब ने उस कविता में जो लिखा है उसका भाव ये था कि घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हें अदालत आजाद करेगी, क्योंकि बाबू उस समय जेल में था। तो वो कविता सुन लीजिए, अंग्रेजी में जरूर है लेकिन सुनना बनता है। और कविता कुछ यूं थी, जो कि उस आदेश का हिस्सा थी। बाबू प्लीडिंग फॉर हिज बेल, state opposing tooth and nail. Summers bygone, winters have arrived, but crime you did, and Rahul cried, I'm not the one, I'm not the one. Too grave the charge, don't pretend. Whom did I attack? Where is he? Oh, that we know, in the trial we will see. You say I have said and I deny from the first blush. Rahul may be gone, yet Satish said, didn't we say don't rush? Let me go, let me go. Even Imran is on bail. Even then, it wouldn't be a smooth sail. Stop, 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 stop. I have heard a lot. Mind is clear with claim stall. It's my time to take a call. Babu has a sordid past. Proof is scant, which may not last. His omnipotence can't be assumed. Peril to vanished Rahul is legally fumed. Take your freedom from the cage you are in. Till the trial is over, the state is reined in.
The state proclaims to have the cake and eat it too. The court comes calling, before the cake is eaten, bake it too. यानी ये कोर्ट अर्ध सत्य पे नहीं चलेगा, झूठी गवाही पे, झूठे केस पर नहीं चलेगा, सबूत के बिना पर चलेगा, शक पर नहीं चलेगा, संदेहों पर नहीं चलेगा। सबूत लाइए। और बाबू के खिलाफ पुलिस सबूत नहीं ला पाई है, इसलिए इसको बेल दी जानी चाहिए। तो ये था उस जज अमिताभ रावत के उस आदेश में उनकी कविता के जरिए उनके भाव, उनकी इंसाफ पसंदगी का एक मिसाल। तो दुनिया में देर है अंधेर नहीं, इसलिए अच्छे जजमेंट की कदर करते हुए हमें और आपको उसे दूर दूर तक वो पैगाम पहुंचाना चाहिए। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार का विरोध अपराध है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।